आप शिक्षा को समय दो, शिक्षा आपका समय बदल देगी। संघर्ष की शुरुआत गांव के किनारे बसे एक छोटे से कच्चे मकान में अमन नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार गरीब था। पिता रामलाल खेतों में मजदूरी करते थे और माँ कभी-कभी दूसरों के घर काम करके परिवार का खर्च चलाती थी। अमन की छोटी बहन सुमन भी थी, जो अभी स्कूल की शुरुआती कक्षाओं में पढ़ती थी। अमन बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और मेहनती था। गांव का स्कूल बहुत साधारण था। फटे हुए ब्लैकबोर्ड, टूटी-फूटी बेंचें और एक ही शिक्षक जो कई कक्षाओं को एक साथ पढ़ाते थे। लेकिन फिर भी अमन की आंखों में बड़े सपने थे। वो अक्सर कहता, पापा, एक दिन मैं पढ़ लिख कर ऐसा इंसान बनूंगा कि हमारी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। रामलाल बेटे की बात सुनते तो मुस्कुरा देते, पर दिल में सोचते कि क्या वाकई पढ़ाई से इतना बदलाव आ सकता है। अमन को पढ़ाई से इतना लगाव था कि वह खेतों में काम करने जाता तो भी अपने साथ एक पुरानी किताब ले जाता। कभी आम के पेड़ की छांव में बैठकर पढ़ता, तो कभी बैलों के पास बैठकर लिखाई करता। कई बार गांव वाले मजाक उड़ाते, अरे अमन, किताब से पेट नहीं भरता, खेती सीख ले। लेकिन अमन हंसकर कह देता, पढ़ाई ही असली खेती है जो जिंदगी भर फल देती है। गरीबी इतनी थी कि अमन के पास सही कॉपी किताब भी नहीं थी। वो पुराने अखबारों और बची हुई कॉपियों के खाली पन्नों पर लिखकर पढ़ाई करता। पेंसिल भी आधी टूटी रहती, पर वह उसी से मेहनत करता। रात में जब गांव में सब सो जाते, तो अमन दिए की टिमटिमाती रोशनी में बैठकर पढ़ाई करता। कई बार उसके पिताजी कहते, बेटा, इतना क्यों मेहनत करता है, सो जा, सुबह खेत भी जाना है। तो अमन मुस्कुराकर कहता, पापा, अगर आज मैं नींद को समय दूंगा तो कल मेरी किस्मत सो जाएगी। मुझे नींद नहीं, पढ़ाई करनी है। धीरे धीरे गांव के शिक्षक सरस्वती मैडम को अमन की लगन का पता चला। उन्होंने अमन को समझाया, बेटा, अगर तुम शिक्षा को समय दोगे तो शिक्षा एक दिन तुम्हारा समय बदल देगी। मेहनत करते रहो। ये बात अमन के दिल में गहरी उतर गई। अब उसने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो पढ़ाई जारी रखेगा। शिक्षा का पहला दीपक। अमन की जिंदगी में वो दिन एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब उसकी शिक्षिका सरस्वती मैडम ने उसे पहली बार स्कूल के बाद बुलाकर कहा, अमन, तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है, लेकिन सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से सफलता नहीं मिलती। तुम्हें अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। अमन ने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन मन में एक सवाल उठ खड़ा हुआ। मैडम, मेरे पास कोचिंग की फीस देने के पैसे नहीं हैं। किताबें भी मुश्किल से मिल पाती हैं। सरस्वती मैडम ने मुस्कुराते हुए अमन के कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटा, शिक्षा में असली ताकत किताबों की नहीं, बल्कि जिज्ञासा और मेहनत की होती है। अगर तुम्हारे पास पढ़ने की चाह है तो हम रास्ता ढूंढ लेंगे। उस दिन के बाद से मैडम ने अमन को स्कूल की लाइब्रेरी से किताबें दिलवाना शुरू कर दिया। ये स्कूल की एक छोटी सी पुरानी लाइब्रेरी थी जिसमें धूल खाए किताबें पड़ी थीं, लेकिन अमन के लिए वो खजाने से कम नहीं थी। वो रोज देर रात तक इन किताबों को पढ़ता। उसके पास बिजली नहीं थी, इसलिए मिट्टी के तेल के दिए की हल्की रोशनी में वो शब्दों की दुनिया में खो जाता। नई चुनौती, समय का प्रबंधन। अमन का दिन बहुत कठिन था। सुबह 5 बजे उठकर वह खेत में पिताजी के साथ जाता, फिर जल्दी जल्दी काम निपटाकर स्कूल भागता। स्कूल से लौटने के बाद वह घर के कामों में माँ का हाथ बटाता। उसके बाद जब बाकी बच्चे खेलते थे, तब अमन पढ़ाई में जुट जाता। कई बार दोस्त उसे चढ़ाते, अरे अमन, तू पढ़ाई पढ़ाई में जिंदगी बर्बाद कर रहा है। हम क्रिकेट खेलते हैं, मजे करते हैं, और तू किताबों में घुसा रहता है। अमन बस मुस्कुरा देता और कहता, अभी मैं किताबों के साथ खेल रहा हूं, कल ये किताबें मेरी जिंदगी बदल देंगी। प्रेरणा की चिंगारी। एक दिन स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। जिले के टॉपर बच्चों को बुलाया गया था। उनमें से एक छात्र राघव मंच पर आकर अपनी कहानी बता रहा था। उसने कहा, मैंने भी कभी पुराने अखबारों पर पढ़ाई की थी। गरीबी ने मुझे बहुत रोका, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने शिक्षा को समय दिया और आज शिक्षा ने मुझे इस मंच पर खड़ा कर दिया। राघव की बात अमन के दिल को छू गई। उसी दिन उसने ठान लिया कि मैं भी एक दिन इस मंच पर खड़ा होकर अपनी कहानी सुनाऊंगा। उस रात अमन ने अपनी डायरी में लिखा, मेरा सपना है कि मैं अपनी मेहनत और पढ़ाई से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलूं, बल्कि अपनी बहन सुमन को भी अच्छी शिक्षा दूं। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक सफलता की चोटी पर नहीं पहुंच जाता। धीरे धीरे अमन के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। वो अब समझ चुका था कि समय बर्बाद करना अपने सपनों को बर्बाद करने के बराबर है। कठिनाइयों की आंधी अमन की मेहनत रंग लाने लगी थी। स्कूल में उसकी रैंक ऊपर जाने लगी। शिक्षकों की नजर में वो होनहार छात्र बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना, सपनों का रास्ता कभी आसान नहीं होता। पहली बड़ी मुश्किल, पिता की बीमारी।
एक दिन अचानक खेत में काम करते हुए अमन के पिता रामलाल बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें तुरंत गांव के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि अत्यधिक मेहनत और खराब खानपान की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई है। घर में अफरा तफरी मच गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे, घर चलाने की जिम्मेदारी बढ़ गई। अमन की पढ़ाई खतरे में पड़ने लगी। मां ने रोते हुए कहा, अमन, अब तुम्हें स्कूल छोड़कर खेत संभालना होगा, वरना घर कैसे चलेगा। अमन के दिल पर जैसे किसी ने पहाड़ गिरा दिया हो। सपनों के सारे रंग एक पल में फीके पड़ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तय किया कि वो सुबह खेत में काम करेगा, दिन में स्कूल जाएगा और रात में पढ़ाई करेगा। थकान, नींद, भूख, सब कुछ उसने अपने सपनों के आगे छोटा मान लिया। दूसरी मुश्किल, पैसों की तंगी। जब पिता की दवाइयों के खर्चे बढ़ने लगे तो अमन ने पास के कस्बे में अखबार बांटने की छोटी नौकरी शुरू कर दी। रोज सुबह 4 बजे उठकर वो साइकिल से अखबार पहुंचाता, फिर खेत में जाता, उसके बाद स्कूल। दोस्त हंसते थे, अरे अखबार वाले टॉपर, पढ़ाई भी कर और मेहनत की कमाई भी कर। लेकिन अमन मुस्कुरा कर कहता, ये अखबार सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि मेरे सपनों की कीमत चुकाते हैं। तीसरी मुश्किल, समाज की तानाबाजी। गांव के लोग भी उसे ताने मारते थे, अरे अमन, ये सब पढ़ाई लिखाई बेकार है, खेती ही असली काम है। अमन चुप रहता, लेकिन भीतर से उसकी दृढ़ता और बढ़ जाती। उसे यकीन था कि शिक्षा ही वो चाबी है जो उसकी तकदीर का ताला खोलेगी। गुरु की प्रेरणा। एक दिन अमन के स्कूल में राघव सर नाम के नए शिक्षक आए। वे बहुत सख्त थे, लेकिन प्रेरणा देने में माहिर। पहली ही क्लास में उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों, अगर तुम शिक्षा को समय दोगे तो शिक्षा तुम्हारा समय बदल देगी, लेकिन अगर तुम समय बर्बाद करोगे तो जिंदगी तुम्हें बर्बाद कर देगी। ये शब्द अमन के दिल में जैसे अंकित हो गए। क्लास के बाद वो राघव सर से मिला और अपनी सारी समस्याएं बताईं। राघव सर ने अमन की बातें ध्यान से सुनी और बोले, अमन, मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो मुश्किलों से डरकर हार मान लेते हैं, दूसरे वो जो मुश्किलों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाते हैं। तुम्हें तय करना है, तुम कौन हो। अमन ने बिना सोचे जवाब दिया, सर, मैं दूसरा इंसान बनना चाहता हूं। राघव सर ने उसे कुछ नई किताबें दी, समय प्रबंधन सिखाया और एक लक्ष्य तय करने को कहा। उन्होंने कहा, हर दिन का एक प्लान बनाओ, पढ़ाई, काम और नींद सबका समय तय करो। अगर तुम्हारा हर दिन मजबूत होगा तो तुम्हारा भविष्य भी मजबूत होगा। उस दिन से अमन की जिंदगी बदलने लगी। उसने पढ़ाई के लिए सुबह 4 से 6 बजे का समय तय किया। दिन में स्कूल, शाम को नौकरी और रात को दोबारा पढ़ाई। उसने मोबाइल, खेलकूद और बेकार की बातचीत से दूरी बना ली। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग दिखाने लगी। स्कूल की परीक्षाओं में वो टॉपर बन गया। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में सलाह लेने लगे। अमन की कहानी अब एक नई दिशा में बढ़ने लगी थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। आगे के अध्यायों में मैं दिखाऊंगा कि कैसे अमन बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जिंदगी की नई चुनौतियों का सामना करता है। अमन की जिंदगी में समय की कीमत अब किसी हीरे से भी ज्यादा थी। वो समझ चुका था कि जिसने समय को साध लिया, उसने सफलता को पकड़ लिया। राघव सर की प्रेरणा ने उसे नया रास्ता दिखाया था। अब अमन ने अपनी दिनचर्या ऐसे तय की थी, सुबह 4 बजे उठना, 4 से 6 बजे तक पढ़ाई, 6 से 9 बजे तक खेत का काम, 9 से 3 बजे तक स्कूल, 3 से 5 बजे तक अखबार बांटना, 5 से 7 बजे तक बहन सुमन को पढ़ाना, 7 से 10 बजे तक दोबारा पढ़ाई। थकान बनाम सपने। शुरुआती दिनों में ये रूटीन बहुत कठिन था। थकान इतनी होती कि शरीर जवाब दे देता, आंखें बोझिल हो जातीं, लेकिन हर बार जब नींद उसे खींचती तो वो खुद को कहता, अगर आज मैं सो गया तो मेरे सपने सो जाएंगे, और अगर मैं जागा तो कल पूरी दुनिया मेरी मेहनत के आगे जाग जाएगी। धीरे धीरे वो रातों का दोस्त बन गया। चांदनी में, मिट्टी के तेल के दिए की हल्की रोशनी में अमन किताबों के पन्नों में अपने भविष्य की रूपरेखा खींचता। आत्मविश्वास की परीक्षा। एक रात वो पढ़ाई कर रहा था, तभी उसके दोस्त खेलने के लिए बुलाने आए। अरे अमन, पढ़ पढ़ के पंडित मत बन जा, चल क्रिकेट खेलते हैं। अमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज मैं तुम्हारे साथ खेलने जाऊंगा तो कल मेरी जिंदगी मुझसे खेल जाएगी। अभी मेहनत का समय है, मस्ती का नहीं।
उस रात वो पहली बार पूरे 5 घंटे लगातार पढ़ाई करके उठा। उसे एहसास हुआ कि सपनों की दुनिया में शॉर्टकट नहीं होते, हर कदम मेहनत की आग में तपना पड़ता है। परिवार का साथ और उम्मीद की किरण। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत होती है परिवार का विश्वास। अमन के लिए उसका परिवार ही उसकी ऊर्जा का स्रोत था। माँ की प्रेरणा। एक रात जब अमन पढ़ाई कर रहा था, माँ उसके पास बैठकर बोली, बेटा, तेरा संघर्ष देखकर कभी कभी डर लगता है। इतनी मेहनत के बाद भी अगर सफलता ना मिली तो क्या होगा? अमन ने माँ का हाथ पकड़ के कहा, माँ, अगर मैं मेहनत करूंगा और फिर भी सफलता ना मिली तो मुझे पछतावा नहीं होगा। पछतावा तो तब होगा अगर मैंने कोशिश ही ना की होती। माँ की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उन्होंने सारे गहने बेचकर अमन के लिए नई किताबें खरीद दीं। बहन सुमन की प्रेरणा। अमन की छोटी बहन सुमन उसकी सबसे बड़ी साथी थी। वो रोज स्कूल से आकर भाई के पास बैठती और कहती, भैया, एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत करूंगी। जब तुम आईएएस अफसर बनोगे तो मैं तुम्हारे ऑफिस में आकर चाय बनाऊंगी। अमन हंसकर कहता, नहीं सुमन, तू चाय नहीं बनाएगी तो खुद अपने ऑफिस में बैठकर चाय पिएगी। ये बातें अमन के दिल को और मजबूत करतीं। उसे पता था कि उसकी मेहनत सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे परिवार के सपनों की डोर से बंधी है। राघव सर का मार्गदर्शन। राघव सर ने अमन को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जीवन प्रबंधन भी सिखाया। उन्होंने अमन को समय समय पर प्रेरक कहानियां सुनाई, उसका आत्मविश्वास बढ़ाया और समझाया, अमन, याद रखना, गरीबी, मुश्किलें, असफलता, ये सब सिर्फ अस्थायी हैं। अगर तुम लगातार शिक्षा को समय देते रहोगे तो एक दिन शिक्षा तुम्हें ऐसा समय देगी कि लोग देखकर कहेंगे, अमन की किस्मत कितनी चमकी। अमन के दिल में ये वाक्य हमेशा के लिए बस गया। पहला संघर्ष, पहली सफलता। बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक थीं। गांव के बच्चे खेल में लगे थे, लेकिन अमन दिन रात पढ़ाई में जुटा था। वह जानता था कि ये परीक्षा उसके जीवन की दिशा तय करेगी। रात के 2 बजे तक वह पढ़ता, सुबह 4 बजे फिर उठ जाता। राघव सर उसे हर हफ्ते टेस्ट दिलाते, जिससे उसकी तैयारी और मजबूत होती गई। परीक्षा का दिन। परीक्षा वाले दिन अमन बहुत नर्वस था। पढ़ाई तो की थी, लेकिन डर लगा हुआ था। परीक्षा हॉल में बैठते समय उसने मन में मां सरस्वती से प्रार्थना की, हे माता, मेरे सपनों की रक्षा करना। परीक्षाएं खत्म हुईं, अब इंतजार था रिजल्ट का। जब रिजल्ट आया तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अमन ने पूरे जिले में टॉप किया था। गांव वाले जो कभी उसे ताने मारते थे, अब वही उसके पास आकर कहते, अमन, हमारे बच्चों को भी बता कि तूने ये कमाल कैसे किया। शिक्षा का असली अर्थ। जिले में टॉप करने के बाद अमन को शहर के एक बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। वहां उसे बहुत कुछ नया सीखने को मिला। पहली बार उसने जाना कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती। शिक्षा सिखाती है अनुशासन। शिक्षा देती है सोचने की ताकत। शिक्षा बनाती है अच्छा इंसान। कॉलेज में अमन ने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, बल्कि गरीब बच्चों के लिए फ्री क्लासेस लेना शुरू कर दिया। वो अक्सर कहता, जब तक शिक्षा हर घर तक नहीं पहुंचेगी, तब तक समाज की तस्वीर नहीं बदलेगी। आत्मविश्वास की उड़ान। कॉलेज के बाद अमन का सपना था आईएएस अफसर बनने का। उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। ये सफर आसान नहीं था। 12-12 घंटे की पढ़ाई, मॉक टेस्ट, असफल प्रयास। पहले प्रयास में वो इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाया। बहुत लोग बोले, अमन, छोड़ दे ये सब, आईएएस सबके बस की बात नहीं है। लेकिन अमन ने हार नहीं मानी। उसने राघव सर की एक बात याद की, हार असफलता की निशानी नहीं, बल्कि अगले प्रयास की तैयारी होती है। दूसरे प्रयास में अमन का नाम फाइनल लिस्ट में आ गया। अब वो आईएएस अधिकारी बन चुका था। पूरा गांव गर्व से झूम उठा। सफलता की चरम सीमा और समाज में बदलाव। अमन की सफलता सिर्फ उसकी नहीं थी, वह पूरे गांव, पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन गया। पहले जहां लोग कहते थे पढ़ाई से क्या होगा, अब वही लोग अपने बच्चों को पढ़ने भेजने लगे। अमन ने अपने गांव में ज्ञान दीपक शिक्षा केंद्र की स्थापना की, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। उसने भाषण में कहा, दोस्तों, अगर आप शिक्षा को समय दोगे तो एक दिन शिक्षा आपका समय बदल देगी। गरीबी, कठिनाई, संघर्ष, ये सब अस्थायी हैं, लेकिन ज्ञान ये अमर है। याद रखो, कल की किस्मत आज की मेहनत पर निर्भर करती है। गांव के बच्चे अब सपने देखने लगे थे। माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने लगे थे और समाज की सोच बदलने लगी थी। कहानी का निष्कर्ष। अमन की पूरी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि समय की कद्र करो, शिक्षा को प्राथमिकता दो, हार मानने से पहले आखिरी प्रयास करो।
सिर्फ खुद नहीं, समाज को भी आगे बढ़ाओ। आज अमन के गांव में हर बच्चा कहता है, हम भी अमन भैया की तरह बनेंगे। और अमन हमेशा एक ही बात कहता, आप शिक्षा को समय दो, शिक्षा आपका समय बदल देगी।